is coming. कनेक्ट हुआ क्या? प्रोजेक्टर कनेक्ट हुआ? ओके, आज सवेरे कितने लोगों ने मैसेज को सुना है? प्रभु के आगमन के विषय में हम लोग देख रहे हैं। और मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मैं जब भी मैसेज बनाने को बैठता हूं तो मुझे एक ही नजर आता है, प्रभु का आना निकट है। और यही बातें प्रभु उभारते रहता है, नई नई बातों से प्रभु प्रकाशित करता है और कलीसिया को तैयार होने के लिए प्रभु संदेश दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु का आना बहुत निकट है। और अभी तक तो हम लोग ये बोल रहे थे कि प्रॉफिट का भविष्यवाणी था कि आखिरी पोप अमेरिका से आएगा, और हम जानते हैं ये पोप अमेरिका से आया, पोप लियो, ये लास्ट पोप है। और ये पोप जो है जेरूशलेम के साथ में जो वाचा बांधने वाला है, वो एग्रीमेंट यही पोप लेके आएगा, क्योंकि आखिरी पोप यूएसए से आएगा, ऐसा प्रॉफिट ने बोला। हम तो अभी तक वो मान रहे थे, लेकिन आज सवेरे आपने मैसेज में सुना होगा कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भी एक प्रोफेसी हुआ था कि तू आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा इजराइल का, और तेरे हाथ से सीधा राज्य मसीहा के हाथ में जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोफेसी, और इस उद्देश्य से वो बंदा काम कर रहा है। वो किसी से डरता ही नहीं है। उसकी बात देखो, उसकी हिम्मत देखो। और आपने देखा होगा वचन में क्या लिखा है, इर्द गिर्द फायर पैन, अग्नि उंडेला जाएगा और आसपास के देश खास में जैसे लकड़ी जलती है वैसे जलेगा। क्या हुआ हमास का, क्या हुआ गाजा पट्टी का, कैसे जल रहे हैं देखे आपने, समस्त कर दिया। और बाइबल में लिखा है इजराइल का गवर्नर लोग ये काम करने वाले हैं, वो दिन आ रहा है, वो किसी से डरेंगे नहीं। और यही बात वो कहता है कि यहोवा हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, कोई साथ दे ना दे। 3000 साल से ये राष्ट्र में हम लोग राज्य कर रहे हैं, आज भी हमारा है, हमारे हाथ से कोई छीनेगा नहीं। इतनी हिम्मत उसको बात करने के लिए, क्योंकि वचन की पूर्ति हो रही है। ज़करिया 12 अध्याय के बारे में आज सवेरे हमने देखे। फिर मैं आने के समय में एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया कि प्रभु के आगमन के विषय में। पिछले सप्ताह मैंने बताया, पौल कहता है अंतिम दिनों में ये चिन्ह होंगे, और वो चिन्हों को हमने एक एक करके देखा और हमारे इर्द गिर्द अब इन बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये बात अस्तित्व है, इसमें कोई कहानी नहीं है और ये कल्पना नहीं है। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये दुनिया में एक कब्र खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। बाकी जितने महात्मा लोग आए थे सबका कब्र बंद है, सब कब्र के अंदर है। बहुत लोग कब्र की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा पास एक कब्र है जिसमें यीशु को रखा था, वो खुला है, क्योंकि जिसको रखा था वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। अगर वो जिंदा हुआ है तो वो जिंदा है, इसीलिए उसने बोला मैं आऊंगा। जो मर गए और कब्र में है वो आने वाले का वायदा नहीं किया, और जो कब्र में है वो आएगा करके मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो उम्मीद उस पे करता हूं जिसको मौत के ऊपर जय मिला है, और वो कहता है कि मैं आऊंगा तो वास्तव में आएगा, क्योंकि उसने 2000 साल अपनी गवाही को कलीसिया के सामने रखी। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है, Then Jesus was taken up into heaven, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। बताइए मुझे इतिहास के अंदर कौन ऐसा शख्स था जिसको स्वर्ग में जिंदा जिंदा उठा के लेके गया? कौन ऐसा व्यक्ति था? किस मजहब और किस धर्म, ये पृथ्वी के कौन से कौम के अंदर इस बात को साबित करके बताए कि कोई आदमी जिंदा स्वर्ग में गया? यीशु मसीह जीवित स्वर्ग में गया। पुराने नियम में हम देखते हैं एलिया जीवित स्वर्ग में गया, वो पुराना नियम, और वो फिर से एलिया धरती पे आने वाला है। क्यों प्रभु ने उसको जिंदा ले गया? क्योंकि उसकी बार बार सेवकाई आती है धरती पर। इसके लिए एलिया की आत्मा, पिछले दिनों में डिबेट में आपने ये सुना होगा, डिबेट नहीं बल्कि डिबेट के लिए बोल रहे हैं, बोलते कि ये लोग मानते हैं कि भाई ब्रनम के अंदर एलिया की आत्मा थी, और कमेंट्स में बहुत लोग बोला अरे हमारे अंदर तो
आत्मा होना चाहिए, फिर एलिया की आत्मा कैसी इनके अंदर थी? क्यों उनके अंदर एलिया की आत्मा थी? इसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन हमसे अगर पूछे तो हम बताएंगे उसके अंदर एलिया की आत्मा कैसी थी। लूक का पहला अध्याय का 17 वचन पढ़िए। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ। सो जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर एलिया की आत्मा थी करके कहते हैं। अगर ये व्यक्ति ये कहता है कि भाई ब्रनम के अंदर एलिया की आत्मा कैसी आई, तो फिर जॉन के अंदर एलिया की आत्मा कैसी आई? और बाइबल कहती है 2 किंग्स दूसरा राजा दूसरा अध्याय के अंदर एलीशा के अंदर एलिया की आत्मा आई, और पहला राजा 1 किंग्स 17 अध्याय के अंदर एलिया धरती में था। सो एलिया आसमान पर उठा लिए जाने के बाद उसने अपनी आत्मा एलीशा के अंदर भेज दी। एलीशा अपना सेवा करने के बाद यह आत्मा जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर आया। उसके बाद में हम देखते हैं मलाकी 4 अध्याय के अंदर फिर से एक बार एलिया की आत्मा आती है। 4 अध्याय का 5 वचन के अंदर लिखा हुआ है एलिया की आत्मा दोबारा आएगी, यह है 4थी बार। और फिर आप प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय में पढ़ोगे, रेवलेशन 11 में फिर से एलिया की आत्मा आ रही है धरती पर। 5 बार एलिया की आत्मा धरती पे आ रही है। और ये कहते हैं कि एलिया की आत्मा कैसी आ सकती है? आपका बाइबल आपने पढ़ा नहीं। बाइबल इस बात को गवाही देता है। अगर आप इतिहास में पढ़े, मुझे कल एक ब्रदर फोन किया, हमारे एक भाई जबलपुर में किसी भाई के साथ में मुठभेड़ में बातचीत हो रही थी, और उन्होंने तुरंत मुझे फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में बोले, भाई मैं ब्रदरन ग्रुप का हूं, और भाई ने मेरे को यीशु का नाम का बपतिस्मा के बारे में बात करी, तो आप मुझे थोड़ा समझाएंगे? मैं बोला बिल्कुल समझाऊंगा। तो मैंने उसको बोला पढ़िए आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। उसने खोल के पढ़ा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। उसके बाद मैंने बोला कैसा बपतिस्मा पाया? बोला यीशु के नाम से। फिर मैं बोला एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 16 खोल के पढ़िए, कैसा बपतिस्मा हुआ? प्रभु यीशु के नाम से। फिर मैंने बोला एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 48 पढ़िए, कैसा बपतिस्मा हुआ? बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर मैं बोला एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 5 पढ़िए, कैसा बपतिस्मा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं बोला कितना उदाहरण आपको दिया? बोला 4 वचन दिया। मतलब यही वो जगह है जहां बपतिस्मा हुई थी। अभी आप मुझे एक वचन बताइए, मत्ती 28-19 के वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा बाइबल में कहां हुआ है? वो बोलते नहीं हुआ, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं बोला कहां होगा तो पढ़ेंगे ना आप। फिर मैं बोला इतिहास के अंदर चले जाओ आप, और आप ये बात देखो कि जब बाइबल में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिखा है तो मत्ती 28-19 में। तो मैं बोला आपको मैं खुलासा करता हूं। मैं ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अभी सब लोग अपना वीडियो देख रहे हैं और सच्चाई जाना चाहिए बाहर। आप लोगों को बपतिस्मा के बारे में मालूम है, मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं। जो आज रात ये वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए मैसेज जाएगा। मैंने उसको बोला भाई आप इतना अच्छा विश्वासी है, आप मुझे ये बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जब कमीशन दिया सो मत्ती के अंदर भी, उसके बाद मरकुस के अंदर, उसके बाद लूक के अंदर, और उसके बाद जॉन के अंदर, ये 4 गॉस्पेल है। सो ये 4 गॉस्पेल के अंदर लास्ट जो कमीशन है वो सभी में है। आप मत्ती की किताब में पढ़ोगे तो लास्ट कमीशन जो है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा के बारे में जिक्र करता है। लेकिन आप मरकुस का 16 अध्याय 16 वचन पढ़ोगे तो बाइबल बोलते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है उधर। फिर आप लूक पढ़ेंगे 24वां अध्याय 47 वचन में लिखा है पाप की क्षमा
मन फिराव उसी के नाम से किया जाएगा। पिता पुत्र नहीं लिखा है। फिर आप जॉन में आ जाओगे तो जॉन के 21 अध्याय के लास्ट वर्ष को लेके आके पढ़ोगे तो बाइबल क्या कहती है? पतरस, तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को चरा। तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा। यहां पर प्रभु समाप्त करता है, कलीसिया की जिम्मेदारी पतरस के हाथ में देता है। यहां पर भी आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जब 3 गॉस्पेल में आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं मिलता तो सिर्फ मत्ती के अंदर आपको 28-19 मिल रहा है। क्या आपके मन में प्रश्न हो रहा है कि ऐसे क्यों? अब आप डिक्शनरी खोल के देखिए, विकिपीडिया देखिए, रोमन कैथोलिक की हिस्ट्री को देखिए, ब्रिटानिका को देखिए, एनसाइक्लोपीडिया देखिए, ये सब में ये बात मिलेगा। मत्ती 28-19। मैंने बोला अपना मोबाइल खोलो और गूगल में डालो मैथ्यू 28:19 मोस एडेड करके डालो, पूरी रिकॉर्ड आ गई। मैं बोला ये वचन दूसरे वचन के साथ में क्यों नहीं डिक्शनरी बात कर रही है? क्यों डिक्शनरी खाली मत्ती 28-19 के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि सभी लोग बोल रही है ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। बोले भाई समझ में आ गया। मैं बोला प्रभु तेरे को आशीष दे, हालेलुया। जो चुना हुआ बीज है वो लंगर लग जाता है उसको और वो पकड़ लेता है उस बात के लिए। आप मेरे साथ है? सो प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त ये कह गया, जो उठा लिया गया स्वर्ग पर वो इसी तरीके से फिर से आने वाला है। इसीलिए मत्ती 24 में प्रभु ने कहा, अगर कोई कहे कि मसीह यहां है वहां है, मत जाना, क्योंकि जैसा वो गया वैसे ही वो आएगा। और हम प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 1 और 2 के अंदर पढ़ते हैं, प्रधान दूत बादल ओढ़कर मध्य आकाश में आके खड़ा रिया है। ये प्रकाशन लोगों को नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो गया उसी तरीके से वो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसका आने का महत्व क्या है, क्यों आएगा। उसने अपना काम करके चला गया, दोबारा उसको आने की क्या जरूरत है? और उसके आने से हमारा क्या वास्ता है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है? दुनिया तो चल रही है, जो कुछ है, जैसे कारोबार हो रही है, हम क्यों प्रभु का आने का इंतजार कर रहे हैं? हमारा उसके साथ में क्या ताल्लुकात है? इन बातों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय 23 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कर और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, जैसे आप ये चित्र में देखते हैं, या बॉडी या सोल या स्पिरिट, शरीर आत्मा और प्राण सैंक्टिफाई होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, जबकि वो आने वाला है, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, योर बॉडी योर सोल एंड योर स्पिरिट शुड बी ब्लेमलेस। प्रभु के आने से हमारा क्या ताल्लुकात है? जब वो आएगा हम लोग निर्दोष पाना चाहिए, शरीर से, आत्मा से और हमारे प्राण से। तो हम क्या देखते हैं इस वचन के अंदर? प्रभु का आने के बारे में लिखा है, एट द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पॉल इस बात का पूरा खातिरी करता है कि वो आने वाला है। हमें उस समय में हमारे देह सहित, हमारी आत्मा सहित, हमारा प्राण सहित शुद्ध होकर उसके सामने खड़ा होना है। यही उसके आने से संबंधित है। सो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, मैन एज ए ट्रियून बीइंग। आदमी 3 बेडरूम के कमरे में रहता है और ये तीनों भी हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण को काम करता है। हमारा बॉडी, ही कैन सी, हियर, टेस्ट, फील एंड स्मेल। जो हमारा बाहर का बॉडी का 5 इंद्रिय है, वो देख सकता है, सूंघ सकता है, टेस्ट कर सकता है, सुन सकता है और महसूस कर सकता है। ये 5 इंद्रिय प्रभु ने आपको ये बाहर की दुनिया को अनुभव करने के लिए दिया है।
आप बाहर का दुनिया इन 5 इंद्रियों के साथ अनुभव कर सकते हैं, और ये 5 इंद्रिय को अगर आप काबू में नहीं रखेंगे तो ये भलता चीज का अनुभव करता चला जाएगा। आप मेरे साथ हैं? अगर जबान को टेस्ट लग गई शराब की तो शराब पीता जाएगा। तो ये जबान इन टेस्ट को आपको कंट्रोल करना है। आप स्मेल, आपकी फीलिंग्स, ये सब चीज को आपको सैंक्टिफाई करना है, इसीलिए कि प्रभु आ रहा है। बोलो हालेलुया। सो हमारे ये शरीर से बाहर की दुनिया को देखने के लिए प्रभु ने दिया है, आंख दिया है देखने के लिए। प्रभु की सृष्टि को देखो, अपने भाई बहनों को देखो, परिवार को देखो, अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखो, लेकिन बाइबल गंदगी देखने से आपको मना कर रहा है। आपका आंख आपको धोखा देगा। बुरी बुरी चीजों को देखने के लिए आपका आंख लालसा करती है, बुरी बुरी सिनेमा देखने के लिए, अलग अलग तस्वीरों के लिए आपकी आंख लालसा करती है। पौल बोलता है प्रभु आने वाला है, आंखी को शुद्धिकरण कर ले, सोच को शुद्धिकरण कर ले, विचार को शुद्धिकरण कर ले, इसके लिए कि प्रभु आने वाला है। वैसे ही आपका अंदर जो आत्मा है उसको भी 5 इंद्रिय है, मेमोरी, कंसाइंस, अफेक्शन, इमेजिनेशन एंड रीजनिंग। ये 5 इंद्रिय आपका अंदरूनी आत्मा को है, और ये 5 इंद्रियों को देखने के लिए आप लूक का 16वां अध्याय घर में जाके पढ़े। वो अमीर आदमी अग्नि में रहकर ये 5 इंद्रियों का बात करता है। वो अग्नि में रहकर क्या कहता है, हे अब्राहम मैं तड़प रहा हूं, एक बूंद पानी मेरी जबान में डाल। ये अग्नि शरीर को ही नहीं तुम्हारे आत्मा को भी जलाती है। अभी आप बोलेंगे ये आदमी क्यों तड़प रहा है आग में? मैं आग में तड़प रहा हूं, एक बूंद पानी चाहिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इस आदमी के जीवन के अंदर एक इंद्रिय काम कर रहा है। फिर वो कहता है इस गरीब को मेरे घर में भेज, मेरे 5 भाई लोग हैं, वो भी ऐसी जी रहे हैं, वो भी मरेंगे तो इधर ही आने वाले हैं। अपने भाइयों के प्रति उसका प्यार है, अफेक्शन। मरने के बाद किसने देखा? नहीं, मरने के बाद सब याद रहता है। अब्राहम बोलता है याद कर जब तू धरती में था कैसा था तू। अब इमेजिन कर रहा है वो, उसको मेमोरी याद आ रही है। अरे मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता था, लेकिन ये गरीब जो है भिखारी मेरी डेवड़ी में बैठा हुआ आज अब्राहम के गोद में। अब्राहम कहता है अपने जीवन में तूने अच्छी वस्तु में देखा, अब तो दुख में है, इसने दुख उठाया, अब ये सुख में है। सो आपका आत्मा इन वस्तुओं से रीजनिंग करता है, और आपके अंदर रीजनिंग का एक पावर है, वो आपके आत्मा को रीजन करना शुरू कर देती। जब शैतान हवा के पास आया और ये सर्प के द्वारा जब हवा के साथ में वो बातें करी, तो शैतान ने क्या किया, एक शब्द उसने हवा के मन में डाल दिया कि तुम नहीं मरोगे। ये एक ही शब्द था। हवा ने कहा ये फल अगर हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान बोला नहीं मरेंगे, और ये विचार करने लगी ऐसे कैसे हो सकता, मरेंगे करके खुदावन का वचन है। शैतान ने फिर वो रीजनिंग को प्रूफ दिया, बोला आपको पता है खुदावन ने क्यों खाने के लिए मना किया? क्योंकि तुम अगर ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके समान हो जाओ। तो अब इसका माइंड रीजनिंग करना शुरू कर दिया, खा के तो देखेंगे। सो आपका माइंड जो है, आपका स्पिरिट रीजन करने को शुरू कर दी। तो नबी कहता है द एवर फॉट बैटल, इस मैसेज के अंदर अगर कोई युद्ध ये दुनिया में हुआ है तो सबसे बड़ा युद्ध वो हवा के मन में हो रहा था, क्योंकि ये युद्ध का नतीजा 6000 साल से आदमी भुगत रहा है। सबसे बड़ा युद्ध, ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं। एक राज्य के ऊपर चढ़ाई करी, कुछ राजा मारे गए, कोई लोग मारे गए, लेकिन ये वाला युद्ध जो है आपको और हमको पाप का दासत्व में बना दिया। एक छोटी सी रीजनिंग, अगर हवा रीजनिंग नहीं करती और वचन के साथ में बनी रहती तो आप और हम आज परमेश्वर के पुत्रों के समान होते। ये पाप में शरीर में हम नहीं होते। तो ये रीजनिंग की वजह से ये आपका आत्मा के
5 इंद्रिय है। आप मेरे साथ है। उसके बाद आपका सोल है। सोल के पास खाली 2 चीज है। सोल या तो विश्वास कर सकता है, फेथ, और डिसबिलीव और अविश्वास कर सकता है। सो सोल के पास में सिर्फ 2 ही चैनल है, एक वो विश्वास करेगा, नहीं तो अविश्वास करेगा। बाकी उसके पास में 5 प्रजे इंद्रिय नहीं है। ओनली कैन बिलीव और डिसबिलीव। उसके पास या तो फेथ होगा या फेथ नहीं करेगा। द कंट्रोल टावर जो आपका सोल है, द रियल यू, आपका असली जो है वो आपका प्राण है। द प्रीडेस्टिनेटेड सीड्स ड्वेल इन द हार्ट, द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट, द सिक्स्थ सेंस फेथ, ऐसे बहुत सारे चीज सोल के साथ संबंधित है। 6वां इंद्रिय सोल के पास है, क्योंकि वहां विश्वास रहता है। आपका विश्वास से आप तो ले जाएंगे। एक आप हाँ बोल के मान सकते, दूसरा आप नहीं करके मान सकते। सो सोल का और कोई बड़ा काम है ही नहीं। सो ये बहुत बड़ी एक ये है मैसेज है, पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सोल, बॉडी और स्पिरिट के बारे में मैं नहीं देख रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, प्रभु के आने पर आप सोल, बॉडी और स्पिरिट सैंक्टिफाई होना चाहिए। ये पॉल बोल रहा है, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। अगर प्रभु नहीं आने वाला है हमको लेने के लिए, तो हमको सैंक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो आ रहा है, हमको अपना प्राण, आत्मा, शरीर शुद्धिकरण के अंदर लाना है। ये प्रभु का आने का पहला रीजन है। कारण बहुत हो सकता है। आज के संदेश के लिए मैं इसको पहला रीजन लेता हूं कि मेरा प्रभु आने के पहले मेरे को तन, मन, धन सब प्रभु के सम्मुख में उसके लहू से धोकर साफ रखना है। बोलो हालेलुया। आगे जाएंगे, याकूब की किताब उसका 5 अध्याय का 7 वचन में लिखा हुआ है, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. इसीलिए मेरे भाइयों धीरज रखो प्रभु के आने तक। बहुत से लोग विश्वास में आ गए, बहुत जल्दी कूदे और फिर जल्दी से गिर गए, अभी पता भी नहीं उनको। मैं देख रहा था जब मैं आके पीछे बैठा तो पीछे के सब कुर्सी खाली थे। तो मैं बोला, प्रभु ये जगह तो भरकर उमड़ना चाहिए, इतनी जबरदस्त सच्चाई तूने हमें दिया है, लेकिन फिर भी कुर्सी खाली पड़ी है। तो मैं देखते सोचता रहा, उन लोगों को याद कर रहा था जो हमारे साथ संगति करते थे, वो किधर है अभी, कहां होंगे, किस हालात में होंगे। 25 साल हो गए इस पुणे शहर के अंदर, इतने लोग आए विश्वास के अंदर, इतने लोगों ने बपतिस्मा दिया, आज वो कहां है करके बस मैं आया बैठा, मैं यही सोच रहा था। मैं बोला, प्रभु ये खाली कुर्सी क्या हुआ इन लोगों को, कहां गए ये लोग। बाइबल क्या कहती है, बी पेशेंट टिल हिज कमिंग। उसके आने तक धीरज को धरो तुम। लेकिन लोग आए, थोड़े दिन उड़ी मारे, बपतिस्मा लिए, खुश हो गए, बाद में पता नहीं इनका धीरज जो है वो खत्म हो गया। अब उनकी सारी गवाही जो है वो मिट गई। सूरज के नीचे उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी, वो बातें ठप रह गई। कुछ भी वादा उसके पास में नहीं निकला, कोई अंजाम उनके जीवन में नहीं निकला। इसके लिए बाइबल बोलता है, उसके आने तक धीरज धरो। बोलो हालेलुया। आपको अगर मैं बताऊं प्रभु के आने के बारे में, तो जो वचन को आज मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु आने वाला है, आपको मालूम होगा नहीं होगा, लगभग 1982 प्लैनेटोरियन सिस्टम एक लाइन में आने वाली थी, और साइंटिस्ट लोग बोले थे अगर सब प्लैनेट एक लाइन में आ गया तो कुछ तो हादसा होने वाली है। हमारे पास्टर ने हमसे बोला, बेटा हम लोग सब पहाड़ पे जाके फास्टिंग प्रेयर रखेंगे, शायद प्रभु का आना हो सकता है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 69 है, 1969 में, तो 82 में मैं कितना साल का होगा,
70 पकड़ लीजिए, 80 10 और ये 3, 13 साल का लड़का। 13 साल का उम्र में हम लोग पहाड़ पे जाके 3 दिन का उपवास करे, प्रभु आने वाला है करके ऊपर जाके बैठे हम लोग पहाड़ पर। कौन है इधर 13 साल का? कोई है कि 13 साल वाला? कितना साल का है? कितना है? खड़ा हो जा। ये उम्र में हम पहाड़ पे जाके 3 दिन बिना पानी का उपवास में बैठे, प्रभु आने वाला है। आप मेरे साथ हैं? बैठ जाओ। और मेरा लाइफ जो है ना मेरे पास्टर के साथ, और दुनिया में कोई चीज हमें प्रिय नहीं लगता था। चर्च, स्कूल, इसके अलावा और कोई चीज के अंदर मन नहीं लगता था। स्कूल छूटा, बैग लेके आया, घर में रखा, चर्च में जाके बैठना। उसके बाद एक बार 1989 के दरमियान भी एक हादसा हुई थी। सब प्लानिटोरियम फिर से एक साथ आने वाले थे, और ये टाइम के अंदर फिर से हम लोग जाकर पहाड़ पर बैठे। इस बार 7 दिन का उपवास में बैठे, प्रभु आने वाला है। और आप कितना अंदाज लगाते? और 7 साल, मतलब मैं 20 साल का हो गया। हम लोग फिर से एक बार उपवास के लिए प्रार्थना करके, प्रभु आएगा करके, बिना पानी का मैं 7 दिन बैठा था, विदाउट वाटर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रभु के आने का जो इंतजार है ना, अपने शरीर में लहू लहू, अंग अंग धड़क रहा है, प्रभु आने वाला है। कोई शक ही नहीं है इसमें। सवाल उम्र का नहीं है, सवाल इंतजार का है, क्योंकि मेरे पास पेशेंस है। मैं धीरज धर के बैठा हूं। हमने जिस पे हाथ रखा है वो हल पे पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है हम लोग। और अगर प्रभु 50 साल नहीं आए, मैं इस पुलपिट में यही प्रचार करूंगा, वो जल्द आने वाला है, उसका वचन कहता है। 89 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और चर्च ब्रेक हो गई और हम लोग बाहर निकले। 1989 के अंदर मेरा उम्र 21 साल का था। अंबरनाथ के अंदर चर्च खड़ा हो गया। जब मैं 21 इयर्स का था, अंबरनाथ में एक मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। साधु सुंदर सिंह 21 साल की उम्र में प्रभु को पाया, उसकी जीवन की गवाही है। भाई ब्रैनम 21 साल की उम्र में बैप्टिस्ट पास्टर के लिए चला गया था, और ये एज 21 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एट द एज ऑफ 21 प्रभु की कृपा से हम लोगों ने अंबरनाथ के अंदर नीलकमल हॉल में प्रभु की सेवा शुरू करी, जो आज के दिन में चर्च का रूप लेकर खड़ा हुआ है। सो 1989 से लेकर आज तक प्रभु की सेवा में बने हुए हैं, लगभग 36 साल के आसपास पूरा हो गया। अभी भी हम उसी विश्वास में खड़े हैं, प्रभु आने वाला है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, अभी मैं हो गया 2025 में मैं हो गया 56 का। आप 13 साल के उम्र से 56 साल की उम्र तक यही विश्वास में बैठा हूं, मेरा प्रभु आने वाला है और मैं जाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास धीरज है। और यही पौल बोलता है, बी पेशेंट ब्रदरन टिल हिज कमिंग, उसके आने तक धीरज धरना। आप मेरे साथ है। And be glad in the Lord, for He has given you early rain for your vindication, and He has poured down you for the rain, the early and the latter. जो जोएल कहता है, प्रभु पहली बारिश भी भेजेगा और आखिरी बारिश भी भेजेगा। पहली बारिश में किसान जाके बीज बो के आता है, उसके बाद रिमझिम बारिश चलती रहती है। जब धान पकड़ने लगने का टाइम आता है, दूध पकड़ने का टाइम आता है, उस टाइम पे लैटर रेन आता है, बड़ा बारिश आता है, और उस बारिश के बाद में दूध आ जाती है, फिर वो धूप निकलता है, फिर वो दूध पककर दाना बन जाता है। तो जोएल बोलता है, पहली बारिश भी मिलेगा तुमको और आखिरी बारिश भी मिलेगा तुमको। बहुत से लोगों ने पहली बारिश का अनुभव कर लिया, आखिरी बारिश तक टिके नहीं, खेत वीरान हो गया। लेकिन हमारा विश्वास को हमें बनाए रखना है। तो प्रभु के आने के टाइम आपका धीरज पकड़े रहना है। हैव पेशेंस।
झट दिसी कोई निर्णय मत लेना, मत भटकना यहां वहां। हादसाएं होती रहेगी, छोटी मोटी बातें आती रहेगी लाइफ में, उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर चलती रहेगी। धीरज को मत खोना। जिस मकसद से तुमने प्रभु में आकर इस हल पे हाथ रखे, पीछे मुड़ के मत देखना। ये सत्य है, इसके अलावा और कोई सच्चाई है ही नहीं। ये मैसेज दी ट्रूथ है, ये एक सत्य में से नहीं है, ये ही सत्य है। धीरज को धरे रखो। आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे मत देखिए। अगर आप मुझे देखोगे आप ठोकर खाओगे, क्योंकि आपकी तरह मेरे अंदर भी कमी घटियां है। लेकिन जो संदेश को मैं दे रहा हूं ना, उसमें कमी घटी बिल्कुल नहीं है। आप संदेश को पकड़े रहो, हम लोग साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि साथ में चलने के लिए धीरज का होना। बहुत धन्यवाद, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर आज हमारे साथ में 25-25 साल से पुराने ब्रदर लोग बैठे हुए हैं। कायम धीरज, ये धीरज पकड़ के रहना। कुछ भी हो जाए, कितनी भी हवा, कितनी भी तूफान इस घर को टकराए, हमारा घर चट्टान पर बनाया हुआ है, वो ढहने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कितने अच्छे अच्छे भाई लोग प्रभु ने हमको सेवा के अंदर दी। अभी अभी मैं आ रहा था, ब्रदर अभिषेक बात कर रहे थे, बोले मैं अमेरिका छोड़ के आ गया, मैं वापस जाने का सोचा ही नहीं। आज जॉब के ऑफर है, लोग आदमी दुनिया में पैसा कमाने को सोचता है। वो बोला मैं अभी सोचा ही नहीं अमेरिका का। क्यों नहीं? मैंने बोला भाई आपको प्रभु ने यहाँ प्रभु की सेवा के लिए रखा हुआ है। आपका अपना कोई सेवा होगा, मेरा अपना सेवा है, लेकिन इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्रभु ने आपको लेके आया है। आप में से हर व्यक्ति के पास में प्रभु ने एक सेवा दी है, और आपको प्रभु ने लाया है, प्रभु ने आपको रखा हुआ है। आप मेरे साथ हैं, और ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे परिवार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब मीटिंग छूटती है, बहने लोग खाना लेके आते हैं, कितना प्यार से खाना परोसते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं। कौन ये दुनिया में ऐसा प्यार हमें दे सकता है? ये सिर्फ मसीह का प्यार है दोस्तों, और मसीह जिसमें है वही ये प्यार को कर सकता है। हमारे पास पेशेंस है, और ये धीरज को बनाए रखो आप। बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में रिश्ता बिगाड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में बात करना छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं। मैं आपको बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता मुझे छोड़ने के बाद में लोग भटक, नहीं। जिन्होंने वचन को छोड़ा वो हमेशा बैकस्लाइड होगा, वो स्थिर रह नहीं सकता, क्योंकि स्थिर तो आपको वचन पर रहना है ना। आप जब संदेश ही छोड़ दिया तो फिर आप कहीं भी स्थिर नहीं रह सकते। इसके लिए मैं जब भी लोग जाते हैं तो मैं उनको बोल के देता हूं कि वचन पे बने रहो, कहीं भी रहो तुम वचन में बने रहो, वचन को मत छोड़ो। और वचन को नहीं छोड़ेंगे तो आप वो प्यास और भूख आपको सत्य वचन के पास लेके जाएगी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग वचन से दूर कैसे बैठते हैं, घर कैसे बैठते हैं। मान लो मेरे को एक काम मिल गया और मैं इधर काम कर रहा हूं, और मेरे को मालूम है संडे चर्च चल रही है, मेरा मन कैसे वो काम में लगेगा? हो ही नहीं सकता। अगर आपको परमेश्वर के वचन से ज्यादा दुनिया दिखाई दे रही तो आप भटक गए हैं, और फिर आपके लाइफ के अंदर देखना बैकस्लाइड कंडीशन आता चला जाएगा। आप पीछे 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 होते चले जाएंगे, और आपको खबर भी नहीं रहेगा। शैतान आपको इतना ज्यादा काम देगा, आपको प्रभु से दूर लेके चला जाएगा। इसके लिए मेरे पिताजी कहते थे, आधा खाना मिला पेट भर के तो भी प्रभु में बने रहना है, ज्यादा इच्छा लालच करना ही नहीं है। बोलो हालेलुया। ब्रदर, पिछले दिनों में चर्च में मैं साफ सफाई कर रहा था, एक ब्रदर अंदर आ गया। अरे रे रे पास्टर जी आप क्यों कर रहे मैंने बोला मेरा बाप डेविड ने मेरे माथे में लिख के गया है, डेविड शेखर, आखिर तक हम कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, काम यहां से शुरू हुआ और इसी बेस में बना रहना है हमें। हमारा जिम्मेदारी दे के गया है, वो जिम्मेदारी को निभाना है।
एक दुनियावी बाप ने ये जिम्मेदारी दिया और मैं काम ये कर रहा हूं मेरे एक आसमानी बाप को दिखाने के लिए कर रहा हूं। मुझे और किसी की परवाह नहीं। धीरज धरना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे से आए हुए लोग, अभी मैंने आपने को बताया कि मैं 36 ईयर्स पार हो गया, अभी भी मैं इस वचन के लिए खड़ा। मेरे पीछे से आए हुए लोग बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए, बहुत रईस दिखाई दे रहे, आप बहुत प्रॉपर्टी, बहुत सारा कुछ कर दिया, पर हमारा आशा वो नहीं है ना। हमारा धन तो प्रभु के राज्य में एकत्रित हो रहा है और दुनिया पे हमने मन लगाया नहीं। जो कुछ हमने लगाया वो प्रभु के राज्य के लिए किया है। आगे जाएंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 5। Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर जाहिर करो क्योंकि वो निकट है। प्रभु का आने के टाइम आपको कैसा होना चाहिए? कोमलता। तुम्हारा जेंटल स्पिरिट, अकड़ नहीं। अभी आप जान सकते हैं कि जो YouTube में बात कर रहा है क्या है? अकड़ है, अकड़, भगोड़ा है, डर गया है, भाग गया है, क्या क्या दुनिया की लैंग्वेज वापर रहा है। यू हैव टू बी जेंटल। बोलो हालेलुया। सो मैं हर वीडियो में उस भाई को याद दिलाऊंगा, आप मुझे कुत्ता बोलो ब्रदर, लेकिन आपको मैं मसीह में भाई बोलूंगा। आप मेरे भाई हैं। हालेलुया। यू हैव टू बी जेंटल स्पिरिट इन यू। शैतान कितना भी आपको उस्काएगा, कभी भड़कना मत। अपने आप को सीमित रखो और अपने अंदर कोमल आत्मा को रखो। बी जेंटल। हर एक से, हर एक स्वभाव से ऑलवेज बी मेमने के समान, बकरी के समान सींग मत उठाओ। मेमने का स्वभाव को धारण करो और एक में को अपने से बढ़ के जानो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है हमारे चर्च में, जब यहां मौका ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन जब मैं अंबरनाथ पे चर्च खत्म होता हूं, मैं बैठ जाता हूं शहर में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, प्रेज द लॉर्ड करने के लिए आते हैं। क्या उन लोगों का रुआब है, बच्चे लोगों का, और बड़े चल के आके प्रेज द लॉर्ड। मैं उन बच्चों को देख के इतना खुश होता हूं। मैं बोला प्रभु, अगर आज रात तू आ जाए तो ये बच्चा 18 साल का जवान लड़का होगा। आज इसके अंदर ये बीज बो गया है। और मैं हमेशा मेरे पास में चॉकलेट का पैकेट रखता हूं। सो बच्चे आते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, 2 चॉकलेट लेके जाते हैं। चॉकलेट कितना? 100 रुपए का आता है। हर संडे में एक पैकेट चॉकलेट रखता हूं, कैडबरी। लेकिन आपको मालूम है उसके पीछे प्यार, इतना लगन है, इतना मतलब। तो एक बार हमारे कुछ ब्रदर लोग आए थे दिल्ली से, वो मेरे साथ बैठे, हम लोग मैदान में थे। तो रात को 2 बजे टेस्टमनी हो रही है। वो बच्चे बड़े फुटबॉल लेके आके, पास्टर अंकल मेरे ऊपर फुटबॉल फेंक दिया। मैं फुटबॉल पकड़ लिया, उनको चला। वो लोग देखते रह गए। बोले हमारे इधर तो पास्टर को ऐसा हाथ किया तो कोट पहनाना पड़ता है, ऐसा पैर के तो सॉक्स पहनाना पड़ता है। और ये रात को 2 बजे बच्चे बॉल फेंक रहे हैं पास्टर के पास। कोई आ रहा है, गोद में चढ़ के बैठ रहा है, कोई बॉल फेंक रहा है। आज भी हमारे भाई डिक्की गवाही देते हैं, हमने वचन कहीं और सीखा, जीना हम इधर सीखा। दिमाग में वचन बहुत भरने से काम नहीं होता, आपका लाइफ गवाही देना चाहिए, जीना आपको सीखना है। इसको बोलते हैं जेंटल स्पिरिट। हालेलुया। आप मेरे साथ है? मैं जब पंजाब में स्टेज में बैठता हूं तो बड़ा अजीब सा आपको दृश्य दिखाई देगा। छोटा बच्चा जो स्टेज में भाग के आएगा मेरे पास, मेरे कान में बोलेगा यीशु में बने रहो, गाओ, और जाके बैठ। तो मुझे उनकी फरमाइश पूरा करना पड़ता है। और आप मानो या ना मानो, मैं जब पंजाब जाता हूं तो मुझे कम से कम 8-10 किलो चॉकलेट लेके जाना पड़ता है। मेरे को टॉफी वाले अंकल बोलते उधर। लेकिन आपको मालूम है, जब मैं पुलपिट में खड़ा रहता हूं
एक भी बच्चा मीटिंग से हिलता नहीं, एक भी बच्चा उठ के नहीं जाता। सब बच्चों को मालूम है मीटिंग खत्म होने के बाद चॉकलेट मिलने वाला है। जब मैं गुजरात में मीटिंग लिया तो वहां पर 6-7 हजार के लोग थे। वहां के पास्टरों ने गवाही दिया, बोला एक भी बच्चा उठा नहीं, 2 सेशन चली, इतनी शांतता हम लोग ने किधर भी नहीं देखा। ये बच्चे भी आपको इतने आकर्षित से देख के, मैं बोला उन बच्चों को मालूम है हम कौन है करके। मैं कहता हूं कि आपके अंदर जेंटल स्पिरिट रखो, कोमल आत्मा। अगर आप किसी के साथ में कड़वाई से रहोगे तो आपको रिफ्लेक्शन वही मिलेगा। आप अगर कोमलता दिखाओगे तो आपके साथ भी कोमलता बना रहेगा। कारण क्या है आपको मालूम है? वो निकट है। प्रभु ही इज नियर। इसके लिए हमें एक में के ऊपर कोमलता दिखाना है। हमारा स्वभाव बदलने के लिए या हमारी एक्टिंग करने के लिए नहीं, हमको कोमलता इसलिए दिखाना है कि प्रभु निकट है। बस इज नियर का मतलब वो नजदीक आ चुका है। 1 Corinthians chapter 1 verse 7 के अंदर पौल कहता है, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ. We are waiting eagerly. बड़े बेरहमी से हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु का प्रकाशन के लिए, इसीलिए कि हम लोग किसी भी तरीके के वरदान से वंचित नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आपने अपना वरदान को पहचाना है या नहीं। मैं अपना वरदान को पहचाना, मैं अपने वरदान में चल रहा हूं। आपको प्रत्येक को प्रभु ने एक वरदान दिया है और वरदान 9 प्रकार के हैं, जो कि बाइबल में 12वां अध्याय कुरिन्थियों का 12 अध्याय 8 से 11 तक, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, फेथ, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, प्रोफेसी, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग्स। ये वरदान है आत्मा का। आत्मा का फल भी है। जब आत्मा आपके पास आती है, आपको वरदान देता है और आपको आत्मिक फलों से भरता है। गलती का रास 5 अध्याय 22 से आप आत्मा के फलों को पढ़ सकते हैं। प्रेम है, धीरज है, भक्ति है, भाईचारे की प्रीति है, ये आत्मा के फल है। ये सब आपके पास कब आती है? जब आप दावा करेंगे कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है। ये गिफ्ट आपके अंदर होगा, ये ऑपरेशन में रहेगा। कितने लोग यहां प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाए प्रसिद्ध 38 के मुताबिक? बोलो हालेलुया। अब आप प्रसिद्ध 38 पढ़ के देखो, आपको गारंटी देता हूं। क्या लिखा है? और पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, पाप की क्षमा के लिए से तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी आपने हाथ उठाया, हमारा बपतिस्मा हुआ है तो तुमको पवित्र आत्मा का दान भी मिला है। अब वो बात और है कि आपने उस दान को पहचाना नहीं, वो दान को आपने रिकॉग्नाइज नहीं की, इस्तेमाल नहीं किया, वो दान को काम में नहीं लाया, वो आपकी कमजोरी है। लेकिन जब वचन वायदा करता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिला, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने से तुम्हें वरदान भी मिला है। अब अपने वरदान को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वरदान कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि भाई बहुत बड़ा बड़ा काम किया तो वरदान है, नहीं। ये जगदीश के जैसे एक आदमी चर्च छूटने के बाद सब चटाई घड़ी करके रखता है, वो भी एक वरदान है। वो छोटे तरीके से वो काम कर रहा है, उसका प्रभु के प्रति एक लगन है और उस लगन के अंदर वो लगा हुआ है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। काश अगर होता तो वो आदमी आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, 20-25 किलोमीटर दूर से वो जगदीश लड़का आता है। चर्च छूटने के साथ में पहला भागने का काम उसका होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन वो अपना जिम्मेदारी को करके जाता है। समय सवाल का नहीं है, समय हमारा मिला हुआ वरदान का है। जो गिफ्ट प्रभु ने दिया है, वो गिफ्ट हम प्रभु की सेवा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप मेरे साथ है? ये सब प्रभु ने दिया हुआ वरदान है। ये प्रभु के लिए बजा रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु ने इनको दिया हुआ वरदान है।
और ये गिफ्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रसिद्ध 38 पक्का होता है कि हमारा बपतिस्मा सही हुआ है और ये गिफ्ट हमारे अंदर ऑपरेट कर रहा है। बोलो हालेलुया। नेक्स्ट, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 20, फॉर आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, फ्रॉम विच ऑल्सो eagerly वेट फॉर आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु के इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रभु आने वाला है? क्योंकि हमारा ये देश के अंदर नहीं, हमारा सिटीजनशिप, हम इस देश के वासी नहीं हैं, एक और देश के वासी हैं हम लोग। सो मेरा सिटीजनशिप को पूर्ण खातरी से कह सकता हूं, मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है, क्योंकि मुझे ले जाने वाला है। मैं इस देश का वासी नहीं, मैं उस देश का वासी हूं। सो प्रभु का आना निकट है। इस बात को सबूत करता है कि हम लोग उस देश के वासी हैं। मैंने शुरू ही इसलिए किया, वो गया, आने का वायदा किया। क्यों आएगा वो? किस लिए आएगा? क्या वजह है आने का? पहली बार आके उसने दुख सहा, अब वो आकर क्या करने वाला है? अरे आप उस देश के वासी है, वो आपको साथ में लेके जाने वाला है। वो ऊपर इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि आप ये धरती में पैदा हो के बपतिस्मा लेके प्रायश्चित करके अपने आत्मा को तैयार रहो, तब वो आने वाला आपको ले जाने के लिए। उसने कहा जब घर तैयार हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। नबी कहता है आज दुल्हन जानती नहीं, इसीलिए रैप्चर नहीं हो रहा है। जिस दिन दुल्हन जानेगी वो कौन है, उस दिन प्रभु आ जाएगा। इंतजार उसके पास नहीं, इंतजार हमारे लिए हो रहा है। वो तैयार है, आज रात को भी वो आ सकता है, अगर वो आखिरी बीज अंदर आ जाए। बोलो हालेलुया। उसका आना बहुत निकट है, क्योंकि हमारा सिटीजनशिप हेवन का है, हमारा रास्ता हेवन का रास्ता है। लोग जिस पथ पर हम चल रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ बॉम्बे पुणे रोड पे चल रहे हैं, लेकिन ये सोच के चलते हैं एक दिन वो रास्ता आएगा, हम जाएंगे फिर नीचे नहीं आने वाले हैं। जैसा हेनोक चला गया उसके साथ चलते चलते। सो वी हैव अ सिटीजनशिप। मुझे लगता है कि एलियाना के पास ड्यूल सिटीजनशिप है। वो अमेरिका में पैदा हुई है, उसके बाद अमेरिका का भी सिटीजनशिप से इंडिया के भी सिटीजनशिप। आप भी ड्यूल सिटीजनशिप है आपके पास। एक आप इस देश के वासी हैं और एक आप उस देश के वासी हैं। जीवन के किताब में आपका नाम लिखा गया है दुनिया बनाने से पहले। इसीलिए यीशु का आना जरूरी है आपकी सिटीजनशिप आपको दिलाने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब पहला अध्याय 10 वचन। The purpose of the coming of our Lord। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट रोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया। क्यों प्रभु आने वाला है? प्रभु को दोबारा आने की जरूरत क्या है? पौल कहता है इस पृथ्वी में आने वाली आफत से आपको बचा के ले जाने के लिए उसको आना पड़ेगा। फ्रॉम द wrath टू कम, ये आने वाली आफत, जो अग्नि उतरने वाली है, जो आसमान से तारे टूट के गिरने वाले हैं। जैसे अंजीर का पेड़ हिलाया जाता, ऐसे आसमान के तारे टूट के गिरेंगे। ये पृथ्वी भूकंप और सुनामी से बर्बाद होने वाली है। इस प्रकोप से बचाने के लिए प्रभु बादलों पर आने वाला है। प्रभु का आने का मकसद बता रहा हूं। उसका आने का इंतजार क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम इस आने वाले प्रकोप से बच के जाना है, तो प्रभु को बादलों पर आना होगा। जब वो बादलों पर प्रकट होगा, हम सब बदल जाएंगे, उसके अनुकूल बन जाएंगे। एक नया देह हमें मिलने वाला है। एंड ही रेज्ड फ्रॉम द डेड, दैट इज जीसस हु रेस्क्यूज अस फ्रॉम द wrath टू कम। वेट फॉर हिज सन। पौल बोलते हैं उसके पुत्र का आसमान से आना हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली आपत से हमको बचा के ले जाना यह उसी के हाथ में है। इसके लिए उसका आना जरूरी है। आखिर यहां मैं फिनिश करता हूं। रेवल्यूशन 22:12, Behold, I am coming quickly. My reward is with me, to render to every man according to what he has done। प्रभु का आना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है
हमारा रिवॉर्ड उसके हाथ में है, वो रिवॉर्ड देने के लिए वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा इनाम देने के लिए वो आने वाला है। तो हम लोग ने जो कुछ प्रभु के राज्य के लिए किया उसके लिए एक इनाम रखा हुआ है। दौड़ में दौड़ने वाला व्यर्थ नहीं दौड़ता। फर्स्ट आया तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड आया तो सेकंड प्राइज, थर्ड आया तो थर्ड प्राइज, तीनों नंबर में नहीं आया तो दौड़ने वाले को सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, क्योंकि आप उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। हो सकता है इस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं तो मुझे कप मिलेगा, और मेरे साथ में सहकर्मी है उसको दूसरा नंबर का कप मिलेगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं किए, रेगुलर चर्च को आते रहे, आपको सर्टिफिकेट तो जरूर मिलेगा। उसमें रिवॉर्ड रखा है आपको देने के लिए। तो फिर हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं मेरा इनाम पाने के लिए, उसको बादल में आना जरूरी है। इसलिए वो कहता है मैं जल्द आने वाला हूं। उसका आने का पर्पस आया, कई एक बातें, एक जगह नहीं, अनेक जगहों के अंदर अनेक प्रभु के बंदे इस बात को लिखा, वो आने वाला है, वो आएगा। उसका आने का मकसद ये है, वो आने के टाइम हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, वो आने के टाइम हम तैयार रहेंगे, वो आएगा हमारा इनाम देने के लिए, वो आएगा हमारा हक देने के लिए, वो आएगा आने वाले प्रकोप से हमें बचाने के लिए। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएं। वो आएगा यीशु आएगा, पल के बिछाए उसके लिए वो आएगा, दीप जलाए उसके लिए वो आएगा, पल के बिछाए उसके लिए वो आएगा, दीप जलाए उसके लिए यीशु आएगा, यीशु आएगा, पल के बिछाए रोटी जो मांगे पत्थर न दे,
मसीह में सब पाए, यीशु मसीह में सब पाए, हदिये लाए उसके लिए दीप जलाए, दीप जलाए ये सच है, ये जो आएगा यीशु, यीशु आएगा, दीप जलाए, यीशु आएगा, यीशु यीशु प्रभु एक दिन हमारा दौड़ पूरा होने वाला है, यह हमेशा के लिए नहीं है प्रभु, और थोड़ा समय रह गया है। इस परिश्रम से हम छुटकारा पाएंगे, ये पाप भरी दुनिया से हम ओझल हो जाएंगे, ये कमजोर शरीर से प्रभु हम छुटकारा पाएंगे, ये बीमार के हालात से हम छुटकारा पाएंगे। जब तो बादलों पर आएगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कितना बड़ा आश्वासन तूने हमें दिया है, वो आने वाला है, वो जल्द आ रहा है, वो आएगा, वो निकट है, वो द्वार पर खड़ा हुआ है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, तेरा वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु, तो बहुत जल्द आने वाला है और ये पीढ़ी उसे देखेगी प्रभु। हम सबका इनाम देने के लिए तू आ रहा है, उससे पहले हम अपने जीवन को शुद्धिकरण में लेंगे, तन मन धन प्रभु तेरे लिए अर्पित करेंगे खुदा, क्योंकि हमें तेरे सम्मुख खड़ा होना है प्रभु, क्योंकि तू इनाम लेके आ रहा है। हमारा परिश्रम एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारा भागदौड़ एक दिन खत्म हो जाएगा, वो समय निकल जाएगा प्रभु कि हम एकत्रित हुए हैं और फिर विदा हो रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए, लेकिन जब तू आएगा हम हमेशा हमेशा तेरे पास रहेंगे प्रभु। वहां कहीं जाना है ही नहीं, तू ही हमारा मंजिल है, तू ही हमारा मकसद है, तू ही हमारा अनंत काल का जीवन है। महिमा गौरव तुझको देते हैं। आए वे सभी भाई बहनों को तू आशीष कर। इस सप्ताह में चालू होने वाले दौरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, लगने वाली सारी जरूरतों को तो पूरा कर प्रभु, ताकि हम तेरे सत्य वचन को दूर दूर तक लेकर जाए। तेरा आना बहुत निकट है प्रभु, तूने दी जिंदगी खुदावन जो चंद दिनों का है, उसे पूरी वफादारी से जीने के लिए हमें तो सहायता और मदद कर प्रभु। छोटे बड़े जो यहाँ उपस्थित है सबको तो आशीष कर खुदा। वापस मानी धन्यवाद देते हैं हमारे भाई डैनियल गोडिटी के लिए, जिनको प्रभु ब्रेन हैमरेज हुआ है, तेरी रहम हो, इस भाई को चंगाई पाने की तो कृपा कर। तेरा सेवक है प्रभु, तेरे राज्य के लिए वो धड़पड़ कर रहा है प्रभु, उसको फिर एक बार खड़ा कर अपने पैरों पर, तेरी महिमा होने पाए खुदा। और भी अनेक लोग हमारे बीच में होंगे, कमजोर हालात में होंगे प्रभु, जरूरतमंद होंगे, काम के सिलसिले में, नौकरी और लोग के लेन देन में, कर्ज में और उनके रुके हुए बाधाओं के लिए, कई परिवार के अंदर ऐसी रुकी हुई काम है, शादियों के मैटर है, अनेक बातों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे आने में देर हो तो इन सारे मर्जियों को, इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन तू बहुत जल्द आने वाला है। तब तक हमारे विश्वास को धीरज धरने के लिए, हमारे विश्वास को संभालने के लिए, हमारी शुद्धिकरण करने के लिए हम सबको तो सहायता कर। यहाँ से विदा हो रहे प्रभु, हमारे संग रह कर संभाल। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। एक में एक से जरूर मिलकर चाहिए।